जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोनाराम सिंकू ने विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन शून्यकाल में ईचा खड़कई डैम की निविदा रद्द करने की सरकार से मांग की। उन्होंने अपनी मांगों में कहा कि ग्रामीण कई वर्षों से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार इस योजना को रद्द नहीं कर रही है। इसके कारण डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनाराम सिंकू ने आगे कहा कि पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिले में बनाए जा रहे बांध से 124 आदिवासी गांव विस्थापित हो जाएंगे। उनके अनुसार इससे 32 जनजातीय समूह जिसमें हो, संथाल, मुंडा, भूमिज आदि जनजातीय समुदाय विलुप्त हो जाएंगे। इनके पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, देशावली, सरना स्थल, उनकी संस्कृति, भाषा और पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था पर दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसा न हो जनजातीय समुदाय विकास की मुख्य धारा से वंचित हो जाए, इसीलिए उन्होंने ईचा खड़कई बांध का निविदा रद्द करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार से मांग की। ये तो हुआ उनकी मांग जो उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखी, लेकिन मेरा यह मानना है कि कई सारे तथ्यों को उजागर करते हुए बातों को रखने से सरकार जवाब के शकल में ही ईचा डैम को रद्द करने की दिशा में कदम उठा सकती है। मैं कुछ तथ्यात्मक जानकारी आगे आपको देने जा रहा हूं। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल में 2014 में टीएसी की बैठक में 27 सितंबर 2014 को चंपई सोरेन, दीपक बिरुआ और गीता कोड़ा के नेतृत्व में एक सब कमेटी गठित की गई थी, जो ईचा डैम से प्रभावित लोगों की बातों को गौर करने के लिए यानी मांगों को समझने के लिए बनाई गई थी। इस सब कमेटी ने अपने रिपोर्ट में ईचा डैम को रद्द करने संबंधी विचार समर्पित किया था। सब कमेटी की इसी रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने टेंडर को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रखा था और टेंडर रद्द हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि वह रिपोर्ट सब कमेटी के 3 लोगों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट थी, जिसमें स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के प्रशासक और कोल्हान आयुक्त भी सदस्य थे। तकनीकी रूप से यह रिपोर्ट किसी भी सरकार का निर्णय नहीं माना जा सकता है। नियमतः इसे टीएसी के पटल पर दोबारा रखा जाना था, जहां इसको यदि पारित किया जाता फिर राज्यपाल को भेजा जाता, तब राज्यपाल यदि उस पर हस्ताक्षर करते तो संविधान के अनुच्छेद 244(1) के पैरा 5(1) के तहत नोटिफिकेशन करके रद्द कर दिया जाता, तब यह हमेशा के लिए बंद हो सकता था। लेकिन उस समय झामुमो के विधायकगण ऐसा करने में नाकाम रहे। टीएसी में जब इस रिपोर्ट को रखा ही नहीं गया, तब इसे टीएसी का रिपोर्ट कहना गलत है। अभी भी झामुमो अगर इस विषय पर गंभीर है तो तुरंत टीएसी सब कमेटी की इस रिपोर्ट को टीएसी में पारित करके राज्यपाल को भेजा जाना चाहिए। यह प्रक्रिया संविधान के 5वें अनुसूची के आलोक में है। विधानसभा में यह सवाल उठाया जाना चाहिए कि टीएसी की सब कमेटी की रिपोर्ट की क्या स्थिति है। क्या उसे टीएसी द्वारा पारित किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? 17 जनवरी 2019 को रघुवर दास की भाजपा सरकार ने कैबिनेट में ईचा डैम बनाने को सहमति दी थी। अब यदि ईचा डैम को रोकना है तो रघुवर दास सरकार के कैबिनेट के उस फैसले को रद्द करना होगा। मौजूदा हालात में रघुवर द्वारा कैबिनेट में लिया हुआ फैसला ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले कैबिनेट में उस प्रस्ताव को पलटना जरूरी है और साथ ही साथ टीएसी की बैठक बुलाकर टीएसी सब कमेटी की रिपोर्ट को भी पास करना चाहिए। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। कोई भी सरकार सिर्फ फंड अलॉट करके उसे भ्रष्टाचार करके खाने में सिर्फ लगी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ सवालों के जवाब विधानसभा में उठाए जाएं, ताकि उसका जवाब सार्वजनिक रूप से जनता को पता चले। जैसे इस बांध के लिए भूमि अधिग्रहण कब किया गया? क्या भूमि अधिग्रहण हेतु आदिवासी गांव में स्थानीय भाषा में सूचना जारी हुआ था? यदि हाँ, तो उसका प्रतिलिपि उपलब्ध कराया जाए। क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 6(1) के तहत गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था? यदि हाँ, तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए। ईचा खड़कई बांध के डूब क्षेत्र के किसी एक गांव का नाम देते हुए उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है यह पूछा जाना चाहिए। उसका कारण है, आप ये न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें रघुवर दास सरकार दावा कर रही थी कि हम ऊंचाई 227 मीटर से घटाकर 213 कर देंगे तो कोई गांव नहीं डूबेगा। तकनीकी रूप से यह संभव नहीं है।
क्योंकि अगर ऊंचाई कम किया जाएगा तो इस डैम का प्रोफाइल रिपोर्ट, डीपीआर और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पूरी तरह से बदल जाएगा और इतना सारा रिपोर्ट बनाने में बरसों लगेंगे। नेता लोगों को कुछ अता पता होता नहीं है, कोरा कागज़ में साइन करने के लिए सिर्फ पता होता है। कई गांव के ऊपरी ज़मीन को डैम की रिपोर्ट में डूब क्षेत्र बताया गया है, जबकि गांव का निचला हिस्सा सूखा है। इसीलिए समुद्र तल से जगह जगह का जेन्युइन सत्यापन जरूरी है, क्योंकि उस समय काफ़ी विरोध हो रहा था। इसीलिए सर्वे की टीम गांव-गांव में नहीं आ सकी। वे लोग कॉपी पेस्ट करके और गांव का नाम बदल कर रिपोर्ट तैयार कर लिए। इसीलिए वह सवाल भी विधानसभा के पटल में पहुंचना चाहिए। अगला सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस बांध हेतु कितने ग्राम सभाओं से सहमति प्राप्त कर ली गई है। यदि हाँ, तो उसकी एक प्रति उपलब्ध कराया जाए। इस बांध से कितना वन भूमि डूब रहा है, क्या उस भूमि का क्लियरेंस मिल गया है? यदि हाँ, तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराया जाए। कितने लोगों को बांध के डूब क्षेत्र से हटाकर पुनर्वास स्थलों में अभी तक बसाया जा चुका है? अभी तक खड़कई डैम के लिए कितनी राशि खर्च की जा चुकी है? प्रतिवर्ष आवंटित राशि के हिसाब से ब्यौरा दें। इस तरह के सवाल यदि विधानसभा पटल पर रखे जाएंगे तो उससे जो जानकारी सामने आएगी वह इचा डैम सहित संपूर्ण स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना को कटघरे में खड़ा कर देगी। उस स्थिति में यह दबाव बनेगा कि इसकी व्यापक जांच हो, जो हो सकता है सीबीआई जैसे एजेंसियों से कराई जाए। उतना ही नहीं, गंगाराम कलुंडिया को पुलिस की गोली से बेरहमी से मारा गया था, उसकी भी सीबीआई जांच की मांग रखी जानी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तथ्यों को अध्ययन करके विधानसभा पटल आदि का सदुपयोग किया जाना चाहिए। उसमें कई सारी प्रशासनिक गड़बड़ियां हैं जिसे विधानसभा में सवाल पूछकर उजागर किया जा सकता है। मैं यह वीडियो इचा डैम के उन तथ्यों को सामने लाने के लिए बनाया हूं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में जाने अनजाने छिपे हुए थे। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इतनी गोपनीय इसमें क्यों रखी गई? यह सवाल सार्वजनिक होना चाहिए। आदिवासी शैक्षणिक रूप से जागरूक नहीं है, लेकिन अपने जल, जंगल और ज़मीन की विरासत के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार रहता है। इचा डैम भी डैम क्षेत्र के जुझारू हो आदिवासियों के जुनून के कारण ही अभी तक रोका जा सका है। कई दफ़ा राजनीति इस आंदोलन को प्रभावित करने की स्थितियों में भी रहा है, लेकिन अभी तक तो प्रभावित नहीं किया है। जिस दिन राजनीति डैम आंदोलन को प्रभावित कर देगी, उस दिन इचा डैम बनाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।